रिलेशन को कितना साल? मेरे रिलेशन को 12 साल हो गए हैं। आगाज कैसे हुआ इसका? हमारा बस फेसबुक पे बात होती थी और काफ़ी देर बात चलती रही, इतनी देर बस शादी तक बात पहुंच गई थी। आखिरी दफ़ा तो मुझे गुस्सा इस बात पे आया, मैंने उसे बाइक दी थी, उसने बाइक मेरी बेच दी। मतलब प्यारे हम लड़के देख लेते हैं, हम उनके पीछे मर जाती हैं, हम उनके पीछे हम कहते हैं बस यही है सब कुछ, हम अपना सब कुछ उसको दे देती हैं। नहीं, ऐसा मेरे सामने आए तो मैं उसे कहूँगी कौन हो तुम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल अमानत। तो नाजरीन, आज मैं किसी फ़नी इंटरव्यू के साथ हाजिर नहीं हुई हूं। आज एक बहुत ही सैड इंटरव्यू है। मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जो है ऑनलाइन किसी से मोहब्बत कर बैठती है, उनका 10 से 12 साल रिलेशन चलता है, लेकिन वो आज अपना दिल तोड़वा के यूँ नीचे ज़मीन पे बैठी है। इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मोहब्बत की दास्तान थी और ये आज ये सड़कों पे इस तरीके से क्यों रुल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका नाम? मेरा नाम हुमैरा। हुमैरा, आप यहाँ पर ऐसे इस तरीके से बैठी हैं, माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हैं। आपका कहना है कि आपको लड़के ने धोखा दिया है मोहब्बत में, कैसे ये सब कुछ? हाँ जी, उसने मुझे बिल्कुल धोखा दिया है। मैं इतनी परेशान हूँ ना, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हूँ यार, मैं जगह जगह रुल रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि मैं बता नहीं सकती मैं क्या करूँ। मैं यार आप ना पूछो बस। उसके साथ लड़की भी है यार, वो लड़की इतनी चालाक है ना, और वो सीधा सा लड़का है बेचारा, इतनी चालाक है, दिल करता है वो लड़की मेरे सामने आ जाए ना तो उसको मैं पकड़ लूँ, और बस मुझे मेरा बस नहीं चलता उस पर। वो आपकी दोस्त? नहीं, वो लड़की को तो नहीं मैं जानती थी, मैं लड़के को जानती हूँ। फाइकली उसका नाम है, वो टिकटॉकर है। रिलेशन को कितना साल? मेरे रिलेशन को 12 साल हो गए हैं। आगाज कैसे हुआ इसका? हमारा बस फेसबुक पे बात होती थी और काफ़ी देर बात चलती रही, इतनी देर बस शादी तक बात पहुंच गई थी, और बस वो लड़की आई है, ऐसे आई है बाज की तरह उसको उड़ा के ले गई। और वो लड़का मुझे नज़र नहीं आता, वो लड़का वो जो कस्में वादे साथ उठने बैठने कस्में खाता था यार। लड़के ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं लड़के। नफरत है मुझे लड़कों से, नफरत। हर काम मैंने उसको बाइक लेके दी, मैंने अपने घर वालों से यार जलील हुई हूँ, मैंने इतना कुछ किया है। अच्छा, 12 साल हो गए आपके रिलेशन को, आप कितने साल बाद उससे मिली हैं फेस टू फेस? यार मैं उससे, मुझे लगता है 2010 की बात है, और मैं उससे 2021 में मिली हूँ आखिरी दफ़ा। तो उसने मुझे कहा था मुझे बाइक लेके दो, तो मैंने उसको बाइक लेके दी। लेकिन फिर उसने मेरे घर में 3 से 4 बार रिश्ता भेजा है। मेरी मम्मा नहीं राज़ी हुई ना, मेरी मम्मा कहती नहीं हमें ये लड़का नहीं पसंद, हमने नहीं शादी कर दी। तो यार फिर उसके बाद मैंने जब उससे मिली ना एक बार उसके बाद मैं मिली थी, फिर लास्ट उसके बाद कभी नहीं मैं उससे मिली, ना मैंने उसे देखा है, मैंने कभी नहीं, मतलब बातचीत भी नहीं होती हमारी ना। तो आपको क्यों लगता है वो आपको छोड़ के क्यों गया? वो मुझे नहीं छोड़ के गया। जब यार आप किसी के लिए इतना करते हो ना, हर चीज़ उसको दे देते हो, हर चीज़ दे देते हो, फिर लड़की उड़ा लेगी? लड़की ले गई है बस उसको। वो लड़की मेरे सामने आ जाए ना तो मैं। आपने उस लड़की को देखा होगा? हाँ मैंने देखा हुआ वो है। आपसे ज़्यादा खूबसूरत है जो उसके पीछे पड़ गई? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। आपको क्या लगता है मर्दों की फितरत ही ऐसी होती है या वो? मर्द ना, मैं आपको बताऊं, मर्द कभी किसी एक का नहीं होता, ठीक है ना, कभी भी। और आखिरी दफ़ा तो मुझे गुस्सा इस बात पे आया, मैंने उसे बाइक दी थी, उसने बाइक मेरी बेच दी। को अगर टिकटॉक की निस्बत देखा जाए तो उसको लाहौर में देखा जा रहा है आजकल। उसको लाहौर में देखा जा रहा है। हाँ जी। बस फिर वो मेरे सामने गलती से भी ना आए, कभी गलती से भी मेरे सामने ना आए। क्या क्या वो प्यार मोहब्बत वाली बातें, सारा सारा रात जो आप उनसे बातें करती थी वो सारी पानी में? यार फिर लड़की क्या करे आप बताएं, आप भी एक लड़की हैं, आपके के साथ ऐसे कोई करे तो आप क्या करेंगे आप बताएं। तो दिल करेगा मैं उसको मुँह, तो फिर भी जिससे मोहब्बत हो एक दफ़ा दिल तो करता है बंदा उसको माफ़ कर दे। वैसे अगर मैं एक वो चैप्टर खोल लूँ मोहब्बत वाला, वही होता है कि महबूब सामने आ जाए तो इंसान सारे गुस्से भुला देता है, अगर वो आपके सामने आ गया। यार आप इतनी सैड ना हो, गमज़दा ना हो, बी ब्रेव। नहीं, ऐसा मेरे सामने आए तो मैं उसे कहूँगी कौन हो तुम। मेरे सामने आए तो मैं उसे कहूँगी कौन हो तुम। अब मुझे ये बताएं कि आज भी आप उसके प्यार में इधर उधर दर बदर रहे हैं, तो ये प्यार नहीं है तो ये प्यार है? मुझे नफरत है, प्यार नहीं है फिर ये। आप संभालें खुद को। मैं बस वो मेरे सामने ना आए। लास्ट जो आपकी कॉल पे बात हुई थी, उस कॉल पे उसने कोई हिंट दिया था कि वो आपके साथ बेवफाई करने जा रहा है या उसको कोई और लड़के अपना आप को शो करवाते हैं। लड़के हम कहते हैं हाय इसके जैसा कोई अच्छा बेचारा कोई और है ही नहीं है। लड़के ने अपने आप को शो करवाते हैं। लड़कियां बेचारी होती हैं, सब कुछ पता नहीं समझती हैं, ये सब कुछ ही पता नहीं क्या समझ लेती हैं। लड़के जितने तेज़ होते हैं ना, वो इतने मीठे होके आपको मीठी छुरी बन के आपको काट देते हैं।
ऐसे ही है। मैं तो यही लड़कियों को कहती हूँ यार, किसी से ना टाइम पास रखो, किसी से मोहब्बत इश्क करो। इश्क क्या होता है वैसे? अच्छा मुझे ये बताएं हुमैरा कि आपको क्या लगता है इसकी इसकी वजह क्या है सबसे बड़ी? फेसबुक के थ्रू आपका इंटरेक्शन हुआ, 10 साल आपका वो फेसबुक पे ही रहा, और इस तरीके से क्या मतलब आपको वजह क्या लगती है कि फेसबुक पे प्यार वाली बातें शातें ये हमें नहीं करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि हमें नहीं करना चाहिए, वैसे भी नहीं करना चाहिए यार। लड़कियों को संभालना चाहिए अपने आप को। ये हम छोटी उम्र में, छोटी एज में होते हैं, हमें कोई समझ नहीं होती कि क्या है क्या नहीं, हम बस पागल होते हैं, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं होती। जब हमें समझ आती है या हमें जो भी है, फिर हमें जब घर वाले या बाहर से कोई ताने मारते हैं या कुछ कहते हैं, तब हमें फील होता है कुछ। अच्छा मतलब ये कि अब किसी भी लड़की को जो है वो फेसबुक वगैरह पे ऑनलाइन मोहब्बत वगैरह नहीं करनी चाहिए। अच्छा आपका ये कहना है कि उस लड़की की वजह से हुआ है जो हुआ है, आप उसको कैसे माफ़ कर सकती हैं जिसने आपका 12 साल का रिलेशन ही? हाँ यार, बस वो लड़की और वो मेरे सामने, दोनों मेरे सामने ना आए, बस मैं ये कहती तो आपके सामने हूँ। बस फिर सामने आ गए तो मुझे नहीं पता मेरा क्या रिएक्शन होगा, लेकिन ये है कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी यार। क्या करूँगी मैं? बस मैं उस लड़की को, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल नाजरीन, ऐसा ही है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे किसी की मोहब्बत में हमें इस तरीके से गिरफ्तार नहीं हो जाना चाहिए कि हम सब कुछ ही भूल जाएं और सड़कों पे आ जाएं और माँ बाप की इज़्ज़त का भी ख्याल ना करें। लेकिन फिर भी आज हमारे साथ हुमैरा मौजूद थी, उन्होंने अपनी दास्तान हमारे साथ शेयर की कि उनके साथ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गलत हुई हैं, और इनकी स्टोरी आप तक पहुँचाने का और इनका कैमरा के सामने आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इनके साथ ज़्यादती हो गई है, आप लोगों के साथ ना हो। काइंडली इन सारी चीज़ों से बचें।